आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर QH चौधरी, इज फ्रॉम सोनीपत। और सोनीपत में मैं 3 ऑर्थोपेडिक्स जो हैं सर्जन, उन्हें दिखाता रहा है टाइमली। ऐसा था कि साहब यहाँ से लेके इस पुट्ठे से और पूरे पाँव तक ऐसा था कि जैसे जान निकाल दी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा लेजरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथ, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर QH चौधरी, इज फ्रॉम सोनीपत और ये 68 ईयर ओल्ड। जब ये हमारे पास 12 नवंबर 2022 में आए थे तो इनको बहुत सीवियर पेन था और वो दर्द इनको 2 महीने से चला था। कमर से चलता हुआ दर्द पूरे के पूरे लेफ्ट लोअर लिम्ब में आ रहा था। पेन इतना सीवियर था कि मेरे को इनको ट्राइमेडोल तक देना पड़ गया था, क्योंकि इतने लंबे टाइम से ट्रेवल करके आए थे दूर से। ही वाज टॉसिंग इन पेन, यानी कि बेड पे भी ये दर्द से बिल्कुल तड़प रहे थे जिस समय मेरे पास ये आए थे। एंड वी हैव गिवन हिम DSCB बीटा 1 2 3। आई हैव थॉरोली एग्जामिन्ड हिम। हमने इनको एग्जामिनेशन किया, SLRT वाज 30 और टिपिकल केस ऑफ शैटिका बिकॉज ऑफ डिस्क कोलैप्स। और कमर से लेके नीचे तक इनको लेफ्ट लोअर लिम्ब में पूरा पेन होता था। झंझनाहट सुनपन इतना नहीं था, लेकिन पेन ही सबसे बड़ा इनका इशू था। सो अब आज इनसे जानते हैं। वी हैव गिवन हिम 2 इंजेक्शंस। 2 बार हमने इनको DSCB इंजेक्शन लगाया है। कितनी इंप्रूवमेंट इनको आई है, पहले की क्या कंडीशन थी, तो आज इंजेक्शन लगे हुए लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं कि क्या कंडीशन है। हाँ जी सर, पहले क्या क्या तकलीफें थी आपको? ये मुझे डॉक्टर साहब सितंबर में हुआ था ये पेन। 2022। जी हाँ, और सोनीपत में मैं 3 ऑर्थोपेडिक्स जो हैं सर्जन, उन्हें दिखाता रहा है टाइमली। वहाँ से मुझे दवाइयाँ पेन फीवर की, इसकी उसकी वो देते रहे, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर दूसरे डॉक्टर साहब को दिखाया, फिर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ओके। तीसरे को दिखाया, फिर उससे भी नहीं हुआ। चौथे ने कहा कि साहब एक्सरसाइज वाले हैं, एक उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट उन्हें दिखाया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं लेटे लेटे, क्योंकि परेशान तो था मेंटली, क्योंकि चलने वाला आदमी हर वक्त में तो घूमना ही फिरना है, क्योंकि मेरा जॉब भी ऐसा ही था। उस समय तकलीफ क्या हो रही थी आपको? पूरे पैर में दर्द? ऐसा था कि साहब यहाँ से लेके इस पुट्ठे से और पूरे पाँव तक ऐसा था कि जैसे जान निकाल दी। अगर बैठता था तो तब ऐसे ही लगता था, खड़ा होता था तब मैं तो लेटीन के लिए भी और उसमें सब पेन था, परेशान हो गया था। फिर मैंने लेटे ही लेटे वो आपका उस पर देखा, यूट्यूब पे हमारी वीडियो यूट्यूब पे जो देखा तो मैंने फिर मेरी बिटिया जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, तो उसको कहा, मैंने कहा बेटे डिटेल सारी इसकी खंगाल। तो उसने फिर निकाला तो आपके यहाँ का वो पाया, फिर मैं यहाँ पर आया। तो अभी हमने आपको कितनी बार इंजेक्शंस लगा चुके हैं? 2 बार आप लगा चुके। एक तो 10 नवंबर में लगाया था, फिर 1 महीने के बाद बुलाया था, फिर 3 दिसंबर में था, और अब आपने फिर 1 महीने के बाद बुलाया। इस समय पहले की परिस्थिति में इस समय क्या आपको सुधार नजर आ रहा है? कितना अब पेन कैसा? मैं तो 100% ही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि वो ज़्यादातर बैठने से, बहुत ज़्यादा बैठने से या चलने से, तो वो तो पेन नेचुरली होगी। ओके, तो इस पहले वाला पेन में इस समय आपका ऑलमोस्ट आप कह रहे हो कि 90% से ज्यादा 100% मैं तो 100 ही मान रहा हूँ। 100% पेन ठीक हो चुका है आपका? कभी कभार ही आप हल्का फुल्का जी जी जी, जिससे ज्यादा बैठ जाऊँ। अब जैसे सोनीपत से आया मैं गाड़ी में बैठ के, तो उसमें फिर मुझे थोड़ी सी हुई। अदरवाइज पहले जैसा दर्द नहीं, पहले जैसा दर्द नहीं, वो तो उठ ही नहीं पाता था। तो ढंग से उठना, बैठना, नहाना धोना, सारा सब सारी एक्टिविटी आप आराम से सारी एक्टिविटीज कर रहा हूँ। अभी घर से बाहर नहीं निकला हूँ मैं टहलने के लिए, घर में बाकी अगर घर में अपना सारा काम जी जी, घर में टहल रहा हूँ। आप बाहर भी निकल सकते हो, थोड़ा मौसम जरूर अभी ठंड का है, डेफिनेटली इसमें थोड़ी नर्व्स पेन्स करती हैं, बट आप सारी एक्टिविटी अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल की कर पा रहे हो। दर्द भी अब वो नहीं है जो इस हालात के था। हमने इनको अल्ट्रासाउंड दी थी, वो भी SOS, और इन्होंने बताया कि इन्होंने इस समय तक कोई भी पेन किलर्स भी पिछले 2-1.5 महीने से 1 महीने से नहीं खाई है। कि जस्ट ऑन प्रीगाबालिन एंड फिजियोथेरेपी। एक्सरसाइज जो हमने दिया वो कर पा रहे हो? जी, मैं 8 एक्सरसाइज कर रहा था। आज मैडम ने 3 और एक्सरसाइज एडिशन में दी है। अगर पेन हो तो उसमें से 2 उन्होंने वो कह दिया कि वो ना करें, ना हो तो फिर आप करें। सो आप सेटिस्फाइड हैं? इतनी दूर से आए थे कंप्लीटली? फुल्ली। मैं तो आपको गॉड का दर्जा दे सकता हूँ। वो तो पहले भी कहा है कि भगवान ऊपर है और नीचे डॉक्टर है। अगर मैं वो ना देखता यूट्यूब पर, वो लोग कहते हैं यूट्यूब बेकार है, यूट्यूब पे अगर ना देखता तो मेरा तो, मैं तो मेंटली इतना वो हो गया था डॉक्टर साहब कि चलने फिरने वाला आदमी, सारा ब्लड सर्कुलेशन वो सब कुछ हो जाता, वो तो मेरे ब्लड सोर्स हो जाते, सब कुछ हो जाता। ठीक है। सो एक एक्टिव लाइफस्टाइल में रहने वाला इंसान और एकदम से दर्द की वजह से जब बेड पे हो जाए तो डेफिनेटली इनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत अभी भी देखिए फिजिकली मेरा इतना वो हो गया। अभी मैं बहुत वीक, मैं हालांकि मेंटेन करता हूँ अपनी हेल्थ को, मैं कभी वेट भी नहीं बढ़ने देता, अनसन खाता भी नहीं। गुड गुड गुड, सब चीज। और देखिए आप ये लेटता भी मैं करवट से हूँ, वैसे नहीं लेटता। सो ही इज वेरी एक्टिव और ये अपनी लाइफस्टाइल को पूरा का पूरा
अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, अपने लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम इनको वापस उस एक्टिव लाइफस्टाइल में लेके आ पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ डीएससीबी के थ्रू। जब इनकी एमआरआई हमने की तो वहां पे मल्टीपल लेवल डिस्क प्रोलैप्स एट 68 ईयर्स ऑफ एज, 68 साल की उम्र के अंदर ये डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क ड्राइनेस तो डेफिनेटली आने, बिकॉज ये एज रिलेटेड चेंजेस हैं। इनको टिपिकली शाटिका था और डीएससीबी के इंजेक्शन के बाद डॉक्टर साहब एक बात मैं बताऊं आपको, और हाँ जी, ये एक ऑर्थोपेडिक्स के सर्जन जो हैं, ये उनकी करामात है। गिरने से मुझे कुछ नहीं हुआ था, मुझे उन्होंने जब पेन हुई वैसी हल्की सी, तो मैं गया उनके पास, उन्हें दिखाया, उन्होंने वैसी दवाई दे दी मुझे, 5-4 दिन के दे दी, मैं नहीं हुआ ठीक। फिर दुआ मैंने कहा साहब डॉक्टर साहब एक्सरे तो करिए, मैंने कभी भी बोन नहीं, तो एक्सरे उन्होंने किया, कुछ नहीं था। फिर उन्होंने एक तो वो जो थर्मल गर्म वाली जो है हीट वाली हीट पैड से, एक दी, और एक उन्होंने ऐसा था कि एक टेबल ऐसी थी, और उनके पास ये देखिए कि वेल इक्विप्ड आदमी हैं, लेकिन मेंटेनेंस नहीं है आपकी तरह, जैसे सारा एटीज रहता है स्टाफ, वो सेल भी करता है, मेडिसिन भी सेल करता है। यहाँ पर टाइमर सेट कर दिया, तो उसने मुझे जब लगाया तो वो 2 उसमें थी डिवाइड में बेड, तो उसने मेरे यहाँ बेल्ट बांधी, यहाँ बेल्ट बांधी, और उसने मेरी खिंचाई करी साहब। ये सब उससे हुआ, मेरे कुछ नहीं था। अभी तो हम आगे का सोचते हैं, जो हाँ। होना था वो तो हो चुका, लेकिन जी, क्योंकि आप पॉजिटिव इंसान हो तो आपको आगे की तरफ सोचने की हमें पॉजिटिव होकर नहीं, वो उसी पॉजिटिव, हर इंसान, मेरा ये मानना है कि हर इंसान अपने लेवल पे कोशिश करता है, अच्छा ही करता है वो, लेकिन बस मेरी ये जरूर गुजारिश रहेगी कि आप हमेशा साइंटिफिक मेथड्स की तरफ जाइए, अनसाइंटिफिक मेथड्स ना कराइए, ट्रैक्शन दिलवाना, खिंचवा देना, झटके लगवा देना, डिस्क को सेट। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस तरीके से सिवियर पेन ऑफ शाटिका पेन को हमने कंट्रोल किया विद द हेल्प ऑफ डीएससीबी इंजेक्शन। अभी उन्होंने पूछा था कि क्या इसका असर कब तक रहेगा, ये कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। शाटिका पेन जो हो रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व, और डीएससीबी इंजेक्शन के बाद ये कंप्लीटली क्योर हो जाते हैं, परमानेंट क्योर है। आपको आगे में एक्सरसाइजेस करनी है, यू नीड टू टेक सम मेडिकेशंस, और लेटर ऑन मेडिकेशंस को बिल्कुल कम करते हुए चले जाते हो। एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। जो भी पेशेंट हमारे पास पुराने टाइम से आ रहे हैं, अगर वो फॉलोअप में हमारे पास 1.5-2 साल में भी आते हैं, कहते हैं अगर हल्का फुल्का 2-4-5% पेन है तो एक्सरसाइज करते ही मेरा दर्द चला जाता है। इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, आपको अगर मॉर्निंग में उठते पेन हो रहा है तो हल्का सा 5 मिनट के लिए आप एक्सरसाइजेस जरूर कर। लेटर ऑन हमें पेशेंट को इसी स्टेज तक पहुंचाना है कि वो एक्सरसाइज करके ही कंप्लीटली ठीक रह सकता है और ये परमानेंटली क्योर होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आपके जानने वालों में किसी को भी लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स है, डिस्क शाटिका पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, मस्कुलोस्केलेटल पेन, किसी भी तरीके का पेन है, इसको डीएससीबी की इंजेक्शन के माध्यम से क्योर किया जा सकता है, और एक एक्टिव लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं वापस। जो आप पेन की वजह से अगर आप बिल्कुल एक्टिवली लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहे हैं, तो आप एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और यंगर इंडिविजुअल्स के अंदर 80 से 90% पेशेंट्स के अंदर किसी प्रकार की कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो डीएससीबी इंजेक्शन से आप अपने किसी प्रकार के स्पाइन प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती है, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी कोई भी समस्या अगर आपको है तो नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट करें, और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती है, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।